अस्सलाम वालेकुम everyone, क्या हाल है। मैंने कहा जायसवाल के पे जरा थोड़ी सी वीडियो बना लूं क्योंकि आई थिंक बहुत ज्यादा लोग उसकी टेक्निक की बात करेंगे, बहुत ज्यादा लोग कहेंगे कि यार ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, लेकिन आई थिंक रीसेंट पास्ट में इससे अच्छा टेस्ट मैच का प्लेयर आई थिंक नहीं आया, क्योंकि 5 टेस्ट खेले। पहले टेस्ट में 80 स्कोर किया, दूसरी इनिंग्स में 15, दूसरे टेस्ट में 209 किया, 200 का डालना 17 स्कोर। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट था उसमें भी 10 किया पहली इनिंग्स में, फिर 214 किया, चौथे टेस्ट में फिर 73 किए, 37, आज फिर 50 का एक और रन किया। तो आई थिंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस जायसवाल की। आई थिंक रीसेंट पास्ट में चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स देख लो, पाकिस्तानी प्लेयर्स देख लो, जो है वो न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका, किसी भी प्लेयर्स को देख लो, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सीरीज में जो है आई थिंक बहुत कम लोगों ने दिया। आई थिंक जायसवाल इज राइट ऑन देयर ऑन टॉप। और आई थिंक उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी कोशिश, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका का टूर देखा जाए जो पहले, इससे पहले हुआ था साउथ अफ्रीका का टूर, अगर मुझे कोई कहता कि जायसवाल जो है वो 200 कर जाएगा और जो है वो 350 कर जाएगा, तो मैं कहता यार ये क्या कह रहा है यार, ये क्या है यार, 22-23 साल का लड़का है, क्या कर लेगा। मतलब ठीक है, 20-30 आबिद अली ने भी जब खेला था, आई थिंक पहला टेस्ट आबिद अली का था, पाकिस्तान प्लेयर की बात कर रहा हूँ, जो टेस्ट में थे, आई थिंक उन्होंने हर दोनों ही 200 किया था, तो बहुत ज्यादा। और अजहर अली ने आई थिंक किया था, और भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन जब इस तरह के प्लेयर 100 करे तो बंदा कहता है कि यार ये प्रोस्पेक्ट है, ये फ्यूचर है, वाजी वाह वाजी वाह। फिर एक टेस्ट के बाद वो 100 करते हैं, फिर वो 50, 30, 40 इस तरह करके आउट होना शुरू होते हैं, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी से स्कोर करते रहना। आई थिंक इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत मजेदार लग रही है जायसवाल को, और इंग्लैंड की बॉलिंग काफी टफ है। आई थिंक हमें तो बहुत टफ लगती है, पाकिस्तानी की बात करो, पाकिस्तानियों को जब वो इंग्लैंड में जाते हैं, अभी इधर भी आते हैं, बहुत टफ होती है, बहुत ज्यादा मैचेस फंसा के हैं हम जो है जीते, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो। लेकिन आई थिंक इसकी तारीफ बनती है। और फिर वही बात है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी कोशिश जो है वो चुपचाप होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चुपचाप अपनी मेहनत करते रहोगे ना एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखिए जायसवाल को एक यंग लड़का है और उसने मेहनत की होगी कहीं ना, क्योंकि हर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मेहनत नहीं करता, या कोई जो खेल रहा होगा वो मेहनत नहीं करता होगा, लेकिन अपनी मेहनत आप चुपचाप करते रहो। आपका टाइम आएगा, रब आपकी मेहनत का रंग लाएगा और आप पे रहम करेगा, और उसके बाद जो है फिर आप इसी तरह करोगे कि हर टेस्ट मैच में जो है आप स्कोर अच्छे अच्छे करोगे, हर टेस्ट में जो है आपका नाम होगा, हर टेस्ट में आपका नाम लेना पड़ेगा लोगों को, हर टेस्ट में जो है वो आप ही की बात होगी। क्योंकि हर इनिंग्स में, हर सेशन में, अगर आप इंडिया की बैटिंग की स्पेशली बात कर लो, तो 80, 209, 214, फिर 73, फिर आज 57। आई थिंक हर कोई, जब से इंग्लैंड इंडिया में कदम रखा है, बात सिर्फ एक ही बैट्समैन की हो रही है। यस, बाकियों ने भी स्कोर किया, शुभमन गिल ने भी अच्छा खेला, रोहित शर्मा ने भी अच्छा खेला, और भी लोगों ने अच्छा खेला है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो जायसवाल की हो रही है। और जिसकी तारीफ हो रही हो, हमेशा मैं ये कहता हूँ उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। क्योंकि हम अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ी बहुत देर तारीफ करते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ ठीक है यार, प्लेयर है, ठीक है, कुछ नहीं होता, इतनी क्या तारीफ करनी, इतनी क्या बातें करनी। लेकिन जिसकी तारीफ बनती है उसकी खुल के तारीफ करें। क्योंकि अगर मैं उस जगह होता तो मैं भी ये चाहता कि लोग मेरी बातें करें, लोग मेरा नाम लें, लोग करें। तो अगर आप चाहते हैं जिंदगी में कि आप आगे बढ़ें, आप जो है बहुत करें, तो कभी भी कि जो कोई अच्छा काम कर रहा हो, कोई भी टेस्ट खेलो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी आपका अपना बिजनेस हो, कोई भी कोई अच्छा काम करता है, कोई मेहनत करके आगे आया हुआ है, कोई आपसे बड़ा है, कोई आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, कोई अच्छे कर रहा है, कभी भी किसी को बुरा ना करें, खूब दिल खुल के जो है उसकी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि यही चीज जो है हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, और बेहतर इंसान बनाने के साथ जो है एज अ फैन ऑफ क्रिकेट जो है आपको खुशी होती है। यस, इंडियन प्लेयर है, यस उसने बहुत जिंदगी में आगे जाना है। क्योंकि जिस तरह बाबर आजम की मैं तारीफ करना चाहता हूँ, जिस तरह मैं विराट कोहली की तारीफ करना चाहता हूँ, जिस तरह मैं केन विलियम्स, हम न्यूजीलैंड की तारीफ करना चाहता हूँ, जैसे आयरलैंड के लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ, अफगानिस्तान के लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितने भी आप नाम ले लो उनकी तारीफ करना, PSL, IPL जितने भी हैं, ऑस्ट्रेलियन लीग ले लो, BPL ले लो, कोई भी ले लो, आप जिसकी भी करना चाहते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे जो कोई भी आपकी जिंदगी में, क्योंकि बहुत चीज आपको ये चीज बहुत सिखा दी, क्योंकि इतना
कम एज में इतना एक्सपीरियंस हासिल करना और इतना ज्यादा जो है वो लोग इतनी ज्यादा जो है अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहना और कंसिस्टेंटली देते रहना। सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंटली दे रहा है, क्योंकि अगर 1-200 करके अगर होता ना तो होता कि जी ये हमें एक नया प्रोस्पेक्ट मिल गया। हर टेस्ट में, चाहे वो पहला टेस्ट हो, चाहे वो दूसरा टेस्ट हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब हर टेस्ट में कंसिस्टेंसी 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 कमिटमेंट, दैट इज द नेम of the game, or that is what Jaiswal is showing us, और that is what he हमें learn करना चाहिए उससे ये बात। और बहुत जबरदस्त, इसलिए मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाऊं उसके लिए खास आज के दिन, क्योंकि बहुत जबरदस्त खेले। आने वाली इनिंग्स में भी अल्लाह करे कि वो बहुत जबरदस्त खेले, बड़ा अच्छा खेले, और जो है इसी तरह ही फैंस को, लोगों को जो है का दिल लुभाए और बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे, और आने वाले दिनों में भी जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि किसी भी का बात फिर वही बात है, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड उसके बाद आप रिप्रेजेंट करके अच्छा खेलो, वो तो और भी बड़ी अच्छी बात होती है। तो मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।